तवक्कुल का जो माना अरबी जबान में बयान किया गया है, एतिमादुल इंसानी अला रब्बिही, इंसान का भरोसा अल्लाह पर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। एतिमादुल इंसानी अला रब्बिही, इंसान का भरोसा अल्लाह की जात पर, अपने रब पर, फी ज़ाहिरिही व बातिनिही, अपने हर मामले में, जाहिरी और बातिनी दोनों मामले में, जाहिरी और बातिनी दोनों मामले में, फी जल्बिल मनाफि व दफ़इल मज़ार, सुभान अल्लाह, नफा हासिल करने और नुकसान को दूर करने, यानी जिंदगी के हर मसले में अल्लाह की जात पर भरोसा रखने का नाम क्या है? तवक्कुल है। समझ में आ गई बात मेरे भाई? अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। यहां एक चीज बोलूंगा, बात एक प्यारी सी हदीस मुझे नहीं मालूम थी, गुज़िश्ता हफ्ते मालूम हुई, वो हदीस बोलकर जुमा खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह ताला। तवक्कुल के अंदर एक हदीस है, हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, दुनिया के 40 मुल्कों में उन्होंने काम किया है। कितने कितने? उठ के बैठ गए आप। कितने? 40 सूबों में नहीं, 40 मुल्कों में, 40 कंट्रीज में, 40 मुल्कों में उन्होंने काम किया, और काम भी अरब की तरफ से किया। आप वहां काम कीजिए, आप वहां काम कीजिए। शेख कहते हैं एक ऐसी जगह पर भी हम गए थे दाई बनकर, वहां औरतें गुफ्तगू करती थी, आज हमने एक बूढ़े अंग्रेज को पकाया है, अभी गला नहीं गोश्त। उस जगह पर भी उन्होंने काम किया, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह के फजल करम से वो इलाके मुसलमानों के बने हुए हैं। नाइजीरिया है, वो पूरी बेल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उन्होंने एक बात हमसे कही क्लास के अंदर, का वाइफर जो होता है, कार का वाइफर, उस वाइफर के अंदर एक पॉम्पलेट लगा हुआ था, पॉम्पलेट छोटा सा, उसमें एक हदीस लिखी हुई थी। वो हदीस पढ़कर अमेरिका का एक मेजर जनरल मुसलमान हो गया। वो एक हदीस सुनकर, पढ़कर, वाइफर पर जो लिखी हुई थी, पॉम्पलेट निकाला उसने, उसकी कार थी वो, बैठने से पहले पॉम्पलेट निकाला और पढ़ा, मुसलमान हो गया। जानते क्या हदीस है जी? हदीस तिरमिजी की, मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे ऊपर वो कितनी असर करती है देखेंगे। उस पर इतनी असर हुई, सुभान अल्लाह, वो मुसलमान हो गया। तिरमिजी की हदीस है, और हदीस इस तरीके से, अन्ना रजुलन, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं अन्ना रजुलन शाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, व माअहु नाक़तुहु, उसके साथ उसकी ऊंटनी भी थी, उसके साथ उसकी ऊंटनी भी थी। आया और अल्लाह के नबी के सामने बैठ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैसे आए हो, कहां से आए हो? फलां जगह से आया हूं। किस पर आए हो? ऊंटनी पर बैठ कर आया हूं। ऊंटनी कहां है? मस्जिद के बाहर खड़ी हुई है। क्या तुमने ऊंटनी को बांधा? क्या तुमने ऊंटनी को बांधा? उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा है, ऊंटनी कहीं नहीं जाएगी। अब जो लफ्ज मैं कहता हूं, नौजवानों बच्चों लिखो इस लफ्ज को, सुनो नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, इसको लिखो। इक़िलहा व तवक्कल अला अल्लाह, क्या कहा नबी ने? इक़िलहा व तवक्कल अला अल्लाह, जाओ ऊंटनी को बांधो, बाद में अल्लाह पर भरोसा रखो। तवक्कुल का माना यह है, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करें, फिर अल्लाह पर भरोसा रखें। समझ रहे हैं? एग्जाम की तैयारी नहीं, अल्लाह पर भरोसा है, पास हो जाऊंगा। कैसे पास हो जाओगी? तुम तवक्कुल का मजाक उड़ा रहे हो। सारी मेहनत करो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। 313 सहाबा को आपने जमा किया, एक घोड़े को आपने जमा किया, टूटी फूटी तलवारों को आपने जमा किया, फिर मैदान में गए, कहा अब अल्लाह पर भरोसा है। जितनी हमारी इस्तिताअत है मुसलमानों, मैं आप में शामिल हूं, हम सारी मेहनत करें, सारे असबाब इख्तियार करें, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। बहुत अहम चीज है। ये जो जमाना गुजरा है 1.5-2 साल का, इसमें 2 तरीके के लोग मिलते हैं। एक वो आदमी मिलता है, कुछ भी नहीं भाई, ये हैच नहीं है, कोरोनाच नहीं है दुनिया में। जी हां, नमाज में अगर कोई डिस्टेंस मेंटेन करता है, वो उंगली उठाता है उस पर, सामने वाले पर, क्या भाई ने, इसका तवक्कुलिश नहीं है अल्लाह की जात पर, कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी लोग मिले हैं। अल्लाह उनके तवक्कुल को और बढ़ाए। बात समझ रहे हैं? और इत्तेफाक से उनको कुछ हुआ भी नहीं, उनमें से ज्यादातर लोगों को कुछ हुआ भी नहीं, अल्लाह ने बचाया उनको। एक साहब तो ऐसे मिले जो 800 लोगों को उन्होंने, तकरीबन कोरोना के मुर्दों को 800 लोगों को उन्होंने गुस्ल दिया है, गुस्ल दिया बाकायदा, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने बचाया। ऐसे भी लोग मिले हैं, मगर उनमें से कुछ लोगों को इफेक्ट हुआ और मरे भी हैं, ऐसे भी लोग मिले हैं। और कुछ ऐसे भी अहबाब हमारे सामने आए हैं, हद से ज्यादा पाबंदी, 1-1 महीने तक दरवाजा खोले नहीं, 1-1 महीने तक। अगर कहीं से हवा आने की जगह है खिड़कियों में, वहां भी उन्होंने पैक कर दिया है, यहां से ना आ जाए, उनको कोरोना हुआ है अंदर।
ایسے لوگوں کو کرونا ہوا ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں رسول کے منبر سے، حد سے زیادہ پریکاشن 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 ایسے لوگوں کو ہوا ہے. بڑے بڑے منسٹروں کو ہو گیا. کتنا پریکاشن نہیں لیتے ہوں گے یہ لوگ، کتنا اپنے آپ کو نہیں کرتے ہوں گے. یہاں توکل کا صحیح معنی سمجھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال ہے ساری جماعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سے بڑھ کر کسی کا توکل ہے دنیا میں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مضبوط عقیدے والا ہے دنیا میں؟ مجھے جواب دیجئے. کوئی نہیں ہے. پوچھنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے. ایک جماعت آ رہی ہے طائف سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساری جماعت سے نبی ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ ملا کر بیعت کر رہے ہیں. ایک آدمی اس جماعت میں ہے، اس سے اللہ کے رسول دور سے کہتے ہیں ارجع، تم قریب مت آؤ، وہیں سے لوٹ جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی. کیا کہو گے آپ اس حدیث کو؟ آپ اس حدیث کو کیا کہو گے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دور سے نبی کہہ رہے آپ چلے جاؤ میرے بھائی، تمہاری بیعت ہو گئی ہے. اللہ کی قسم نبی کا توکل سب سے زیادہ ہے. آپ ہاتھ بھی ملا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے مجھے اور آپ کو تاکید کی ہے، اگر ایسا زمانہ آ جائے، اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو احتیاط کرنا چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اندھا دھند پاگلوں کی طرح توکل نہیں ہوتا ہے. ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اعتراض اس میں سے الٹا اعتراض الگ، سامنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ کم علم حاصل کر کے جو نقصان ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں حاصل کرے تو نہیں ہوتا. بڑے بزرگوں کی ہر بات غلط نہیں ہوتی. کیا بولتے ہیں وہ؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. انہیں جان نکال لیتا ہے، انہیں ایمان نکال لیتا ہے. آدھا نہیں، کچھ حدیثیں معلوم ہو گئے، شروع ہو گئے، مفتیاں بن گئے سارے کے سارے. نہیں ہوگا میرے بھائی. توکل کا پورا معنی سمجھو. کتنی چھوٹی چھوٹی بات. اللہ کے رسول کہتے ہیں شام میں سوتے وقت چراغ کھلا مت رکھو، اللہ اکبر، بند کر کے سو. برتن کھلا مت رکھو، بند کر کے سو. نبی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کو توکل نہیں تھا؟ ہر چھوٹی چھوٹی چیز اختیار کریں، ضروری احتیاط برتیں، پھر اللہ کی ذات پر ہم توکل کریں.